पानी दे, जल्दी दे। पानी पी तू। तेज, तेज, मेरी बात तो सुन बेटा। तेज। तेज सर जी, तेज सर जी। क्या चाहिए तुझे? बख्श दे हमको, बख्श दे। लाल मिर्च खा ली उन्होंने, मुंह में छाले आ गए होंगे। मैं पानी भी नहीं पिया। मैं क्या करूं? क्या देसी घी, हाँ देसी घी इसका इलाज है। मैं लेकिन अगर मैं देने जाऊंगी तो थोड़ी ना लेंगे मेरे हाथ से। मिर्ची तो खा ली मैंने, पर अब ये मुंह में छाले आ रहे। क्या करूं इन्हें रोकने के लिए? अगर यहाँ से कहीं तेज सर जी से टकरा गई तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? नहीं 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 नहीं, ये वाला रास्ता लेती हूँ। जी, ये तेज सर जी के हाथ में दे दोगे और उनसे कहना कि मम्मी जी ने दिया है। जी हाँ? जी जी। इतना गुस्सा भरा है मेरे अंदर दालचीनी के लिए, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार उसका चेहरा सामने आता रहता है। सर ये आपके घर से आया है, आपकी माँ ने भिजवाया है। आपके मुंह में छाले आ गए ना, इसलिए। भगवान ने माँ भी कमाल की चीज बनाई है ना? जी सर। माँ नहीं होती तो क्या होता? जी थैंक यू। क्या फायदा है तेज का हमारे सामने दीदी के ऊपर इतना गुस्सा दिखाने का, इतना चिल्लाने का, चीखने का? अगर रात में उसे दीदी का ही हाथ पकड़ के सोना था तो। कांटे की तरह हलक में फंस गई है ये दालचीनी, ना निगली जाती है ना उगली जाती है। इस कांटे को तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से मैं हटा के रहूंगी। 1 महीने इस घर में रहने के इरादे से आ रही है ना, इसका ये सपना तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने ये साबित नहीं कर दिया कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये पागल हो चुकी है, तो मैं भी राजरानी ढिल्लो नहीं। ये अच्छा है, तेज सर जी से कोई भी काम करवाना हो ना, बस मम्मी जी का नाम ले लो, काम पक्का से हो जाना है। दीपक, ओ दीपक, तू कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़ के? एक तेरी माँ का तेरे बगैर क्या हाल हो रहा है? दीपक, अपनी माँ की खातिर एक बार वापस आ जा। दीपक, मम्मी चाची, मैं फिर तुझे तेज के साथ कभी कंपेयर नहीं करूंगी। बस एक बार वापस आ जा। तेरे दिल में जो आए तू वो काम करना, और नहीं करना तो कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस वापस आ जा। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? अपनी माँ से इस तरह नाराज मत हो पुत्र। मुझे आज भी ऐसा लगता है तू इस दुनिया से कहीं नहीं गया। वापस आकर साबित कर दे सबको। चाची
यहाँ अकेले क्या कर रही है? कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ मैं आपको रास्ते में देख लिया मैंने। आप आइए। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो। और तू यहाँ क्या कर रही है? ओ, अपने किए हुए जुर्म के सबूत मिटाने आई है तू यहाँ। चाची, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अपना जुर्म कबूल ना करने से तेरे दामन पे जो पाप के दाग लगे वो मिटने नहीं वाले दालचीनी। एक माँ से उसका बच्चा छीना है तूने, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। क्या आपको मेरी आंखों में जरा सा भी डर नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि मेरे भगवान जानते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तू जितनी मर्जी सफाई दे ले, मैं तेरी बातों पे भरोसा करने नहीं वाली। तो फिर क्यों तू मेरे मुंह लग के ऐसे अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही है? खबरदार, जो आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो। मेरी बात तो सुन लीजिए। विम्मी चाची, 1 मिनट रुक जाइए। सबकी आंखों पर मेरे लिए जो नफरत का पर्दा चढ़ा है कि किसी को सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। कैसे साबित करूंगी मैं अपने आप को बेगुनाह? दीपक, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि एक तुम ही हो जो सबको ये बता सकते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। जो भी गलत किया वो कला और मम्मी जी ने मिलकर किया है। सिर्फ कला और मम्मी जी को गलत साबित कर कुछ नहीं होगा दालचीनी, क्योंकि अब उन दोनों के साथ पूरा परिवार तुझे गलत समझ रहा है। एक वक्त था दालचीनी जब पूरा परिवार तुझसे कितना प्यार करता था, और आज एक वक्त है जब वही परिवार तेरे खिलाफ खड़ा है। कैसे दिल जीतेगी उनका? सबका भरोसा मैं कैसे जीतूंगी? कैसे चाची को यकीन दिलाऊंगी कि जितनी शिद्दत से वो दीपक को जिंदा देखना चाहती है उतनी ही शिद्दत से मैं भी दीपक को जिंदा देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक दीपक ही है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सकता है। ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि किसी पागल की बात तो वैसे भी नहीं मानी जाएगी कोर्ट में, और फिर दालचीनी चाह कर भी कभी भी हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही तो कर ही नहीं पाएगी। मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि अगर वो कोर्ट पहुंच भी गई तो फैसला यही होगा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, यानी कि दालचीनी पागल हो गई है। और फिर कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि इस पागल लड़की को पागल खाने भेज दिया जाए। अगर परिवार का दिल जीतना है तो मुझे ताकत की जरूरत है, और मेरी ताकत तो तेजसर जी से। थोड़ा सा उनसे दूर क्या हुई, कमजोर पड़ गई। और ऊपर से ये मम्मी जी और कला की चालें मुझे तो तकलीफ दे रही है, पर तेजसर जी को भी तकलीफ दे रही है, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए सबसे पहले मुझे तेजसर जी के सामने कला और मम्मी जी का असली चेहरा लाना होगा। एक बार तेजसर जी का दिल जीत लूंगी ना, तो बाकी परिवार का भी दिल जीत ही लूंगी। ये करना क्या चाहती है? मुझे अपने जैसे कपड़े पहना दिए क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी आप मेरे कमरे में बैठकर ना बात करें। किसी को शक भी नहीं होगा कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मम्मी जी, मैं जाना बहुत जरूरी है। मुझे उनकी अगली चाल क्या होगी ये जानना है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आप बस नीचे मुंह कर बैठना और पाठ करना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने मुझे
तेरे कपड़ों पकड़ लिया राज रानी को पता चल गया तो कुछ भी नहीं होगा बीजी। डर डर के बहुत जी लिए हम। अब दीपक को इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है और आपको मेरी ताकत बनना होगा बीजी, कमजोरी नहीं। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, तू जा, मेरी चिंता न कर। तू जैसा कहेगी ना मैं वैसा करूंगी। अब क्या करना है? अब जो कुछ भी करेगी वो ये दवा करेगी। जो भी इंसान इस दवा को कंज्यूम करेगा उसे पागलपन के दौरे आने शुरू हो जाएंगे। और इस दवा की खासियत ये है कि जैसे जैसे डोसेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान का गुस्सा बढ़ेगा और इंसान वायलेंट भी हो सकता है। और दीदी को गुस्सा दिलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तेरी बहन को कानून का दरवाजा खटखटाने का बड़ा शौक है ना, तो अब हम कोर्ट में ये प्रूव कर देंगे कि दालचीनी की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। और फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा कि दालचीनी को पागल खाने भेज देना चाहिए। यकीन नहीं होता कि मम्मी जी और कला इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन जब तक माता रानी मेरे साथ है मैं भी देखती हूँ कि कोई कैसे मेरा बाल भी बांका करता है। लगता है यहां पर कोई है। कला पुत्र, तू भी यहाँ? बचा लेना माता रानी। एक्चुअली दिल नहीं लग रहा था नीचे, तो मैंने ही बुला लिया था परम जी। पुत्र, वो दीपक की फोटो फ्रेम बनकर आ गई है, बता दे कहाँ लगानी। वैसे तो ये मम्मी जी से पूछना ही ठीक होगा। राजरानी तू ही बता दे कहाँ लगानी। हाँ, आप लोग कुछ ढूंढ रहे थे क्या? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? चलिए मैं आपको जगह दिखा देती हूँ। दालचीनी के अलावा तो कोई हो नहीं सकती जो हमारे कमरे में घुसकर हमारी बातें सुनने की कोशिश करे। इससे पहले कि ये दोनों नई चालें चलने लग जाए, मुझे खुद जाकर तेज सर जी को ये वीडियो दिखाना होगा। परम जी, वो मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं खत्म करके अभी आती हूँ। और वो जो फोटो फ्रेम है वो डाइनिंग टेबल के बगल वाली जो दीवार है उस पर लगवा दीजिएगा। बेटा आप लगवा देना। जी। आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला।
लड़की जितनी चालाक हो गई है, इससे सिर्फ हमारी बातें सुनी नहीं होंगी, रिकॉर्ड भी की होंगी। ओह गॉड, मुझे तुरंत कुछ करना पड़ेगा। सर ये देखिए, अगर हम लाल मिर्च का रॉ मटेरियल हरियाणा की जगह राजस्थान से मंगवाते हैं ना, तो एक तो उसमें ऑक्ट्रॉय कम लगता है, दूसरा उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पूरे 10% का फर्क पड़ता है सर। मेरा भी दिमाग खराब है। क्या जरूरत थी मुझे दालचीनी का हाथ पकड़कर सोने की? समझ नहीं आ रहा, अगर वो मेरे ही कमरे में रहेगी तो ऐसी गलतियां कैसे ना करूं मैं। कितना भी मैसेज कर लो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है दालचीनी। इसका मतलब दालचीनी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो ये फुटेज तेज को दिखाने ले जा रही थी। नहीं 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 नहीं, ये फुटेज तेज तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पर कैसे आंटी जी? अगर दीदी तेज तक पहुंच गई तो हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि वो पागल है। अगर वो तेज तक पहुंचे तब ना। मुझे कुछ भी कर जल्दी से तेज सर जी के पास पहुंचना होगा। वो वीडियो तेज सर जी के लिए देखना बहुत जरूरी है। तेज सर जी मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे माँ जी, माँ जी। हाय भारती तो हाय। माँ जी आप भी ना। माँ जी उठी उठी, हाँ उठी। आइए आइए, आराम से आराम से। राम नाल। ठीक है, आप जाइए, आराम से जाइए। हाँ पुत्र, हाँ मैं बड़ी परेशान चल रही है, मैं बड़ी गरीबा, मेरी मदद कर दे पुत्र। माँ जी आज के दिन माफ कर दीजिए, मुझे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है, मेरा वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, बाद में। माँ जी पुत्र, गरीब की जब मदद करते तो रब दुगना देता है पुत्र। माँ जी आकर मदद कर दूंगी। हाँ अभी नहीं माँ जी, अभी रुक जाइए आप। मेरे 3 बच्चे 2 दिन से खाना नहीं खाया पुत्र, मदद कर दे रब दे ना। ये लीजिए माँ जी, अब जाइए, आराम से जाना। ना ना पुत्र, तेरी लकीरों में ना मैंने कुछ दिख रहा है। हाँ? तेरे भविष्य में ना कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है पुत्र। तू जिथे जा रही है वहाँ खतरा है, ना जाई पुत्र, ना जाई। कैसा खतरा माँ जी? मैं नहीं जानती पुत्र, पर कुछ जरूर है। कोई नहीं माँ जी, मैं देख लूंगी, आप जाइए। पुत्र पुत्र, क्या जबरदस्ती कर रही हो आप? अब जाइए ना, मैंने आपसे कहा ना मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, आप क्यों मुझे बार बार रोक रही है? गरीब की दुआ लेकर जाना चाहिए पुत्र। तूने मेरी मदद की है ना, मेरे को भी तो कुछ करना चाहिए तेरे लिए। एक माँ जी मिनट कोई बेटा। जरूरत नहीं है माँ जी, आप जाइए। मैं ये प्रसाद है, तुसी खा लो। तुसी जहाँ भी जा रहे हो ना, वहाँ जो खतरा है ना वो टल जाना है पुत्र। शुक्रिया माँ जी। ना ना ना, तू पुत्र ऐसा ना करी, ये ना रब का प्रसाद है, ये खा ली, मेरे सामने खा लिया आप पुत्र। अजीब सी जबरदस्ती कर रही है माँ जी, आप लाइए। खुश रह पुत्र, ध्यान नाल जाइयो पुत्र, रब रखा पुत्र जी। लड्डू संकट से तेरी रक्षा नहीं करेगा, तुझे संकट में डालेगा। इस लड्डू में जो दवाई मिली है वो बहुत कमाल है, तुझे पागलपन के दौरे शुरू हो जाएंगे। अरे पकड़ो उसे, मेरा फोन लेकर भाग रही है, पकड़ो उसे।
फोन दे। कहीं मेरा चेहरा दिख गया तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी में हूँ इसलिए आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ, वरना पुलिस के हवाले कर देती। अजीब पागल औरत है, पहले चोर चोर करती है फिर खुद ही छोड़ देती है। आंटी जी, मैंने पूरी कोशिश की, वहाँ पर इतने सारे लोग अगर मैं दीदी से फोन छीन ही नहीं पाई। निकम्मी है ना तू, कुछ नहीं होता तुझसे। उस दिन झील में दीपक के साथ कूद के तुझे भी मर जाना चाहिए था। अचानक चक्कर क्यों आ रहे हैं? नहीं सर जी। सर आपने बताया नहीं कि मैडम भी यहाँ आने वाली थी। मैडम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो हमेशा आपके मैसेज का इंतजार करती रहूंगी? को क्या लगता है मेरे पास में और कोई काम वाम नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो तुम, बताओ मुझे। छोड़िए, जरूरी बात थी इसीलिए मैसेज किया था। आपकी माँ और मेरी बहन वो एक नंबर की चालबाज औरतें। आपको पता भी है हम दोनों को अलग करने के लिए क्या क्या चालों की खिचड़ी पका रही है वो लोग। और आज आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं आई हूं, सबूत साथ लेकर आई हूं। ये देखने के बाद ना आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब आप अपनी प्यारी सी माँ की सच्चाई जान लेंगे। आप लोग भी सुन लीजिए, ये इनकी जो माँ है ना, राजरानी ढिल्लो, वो एक नंबर की। वो बंद कर लो प्लीज अपना। हाँ, एक्सक्यूज मी, चलो मेरे साथ। मैं बता रही हूँ। दालचीनी, हो क्या गया तुम्हें? ये क्या पागलपन था? हाँ, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। लुक एट मी डैम इट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आकर मेरे पूरे स्टाफ के सामने बदतमीजी करने की? डू यू इवन नो, तुमने हर दिन मेरी जिंदगी जहन्नुम बना कर रख दिया है। हर दिन कोई ना कोई नया स्यापा लेकर आ जाती हो तुम। अभी जस्ट गो। रुक जाइए। आपको मेरी हर बात झूठी लगती है ना? समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपकी जो माँ है ना, नागिन है, नागिन। कूट कूट के ना उनके दिल में जहर भरा है, जहर। कि नहीं आता ना, तो देखिए मेरी बहन के साथ मिलकर क्या क्या चालें चल रही है आपकी माँ। तेज, हट। फोन दीजिए मेरा। नहीं दूंगी। मैंने कहा मेरा फोन वापस कीजिए। पीछे जा। मेरा फोन दे। कला, मैंने कहा फोन दे।
देखा अपनी सच्चाई बाहर आने से कैसे डर रहे हैं ये लोग। मैं आपसे कह रही हूं ये दोनों औरतें ना एक नंबर की घटिया औरतें हैं। कुछ समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देना क्या आपको? तू देख रहा है कैसा बिहेवियर कर रही है। घर पे भी कुछ बहुत वियर्ड सा बिहेवियर कर रही थी बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बच्चे। तुझे पता है इसने घर पे क्या किया? इसने मेरे बाल पकड़े और दीवार पर मेरा सर ऐसे ऐसे और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई। भी इस लड़की को इतना अग्रेसिव नहीं देखा। मुझे डर लग रहा है बेटा, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। एक सेकंड मॉम, यू आर राइट। मैंने भी दालचीनी को पहले कभी ऐसा नहीं देखा। इतना एग्रेसिव पहले कभी नहीं हुई है ना। दालचीनी आर यू ओके? ऐसी हालत में ना इसे हमें घर पे नहीं रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अगर उन्हें कुछ हो गया तो तू बात सुन, तू लॉयर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच। मैं और कला इसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ प्लीज बेटा प्लीज। दालचीनी, 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 दालचीनी आंखें खोलो। मैं जानता हूं कि तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तुमसे ये सब कुछ करवा रहा ना, बट डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। बेटा हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अरे मैडम तो बेहोश हो गई हैं और वैसे भी मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अरे हो गया होगा कुछ। वैसे भी इनके घर तो रोज ही तमाशे होते रहते हैं। आप लोगों को कोई काम वाम नहीं है क्या? जाइए जाकर अपना काम कीजिए, हमारा परिवार का मामला है। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है इसके बीच में बोलने की। ये तो होना ही था पुत्र। घर की बहू इस तरह से बिहेव करेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? हाँ मुझे अभी याद आया, बचपन में भी दीदी को ऐसे दौरे पड़ते रहते थे, लेकिन फिर अपने आप बंद हो गए तो हमें लगा ठीक हो गई है, लेकिन ये तो। कला, जैसे तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, वैसे दालचीनी को भी स्ट्रेस हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दालचीनी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे। हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वकील लेकर। अरे मेरी बात तो सुन। ये दवाई का असर तो एक बार खत्म भी हो जाए, लेकिन दीदी ने ये जो जादू करके रखा है ना तेज के ऊपर, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी तेज को दीदी की फिक्र है। इस दालचीनी की जान इतनी तगड़ी है ना, इसे जितना भी हराने की कोशिश करो हारती नहीं है। लेकिन हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूं। पागल खाने इसे पहुंचाकर तो मैं रहूंगी। लेकिन इनएग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या बताएं डॉक्टर, हमारे तो नसीब ही खराब है। आज ही मुझे पता चला कि हमारी बहू को पागलपन के दौरे आया करते थे। आज इसने मेरे बाल पकड़कर दीवार पर मेरा सर दौड़ा दौड़ा कर सबको मार रही है घर पर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, हम सारे पैसे खर्च करेंगे। बस हमें ये बता दीजिए कि हम कौन से मेंटल इंस्टीट्यूशन में इसको डाल सकते हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट घर पे करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। पर हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी आज, और इनफैक्ट मारपीट करते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा दालचीनी को कभी। देखिए मैं जानती हूँ कि आपके घर पे रिसेंटली अभी एक डेथ हुई है। ऐसे स्ट्रेस भरे माहौल में ये होना पॉसिबल है। आप इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल घर पे कर सकते हैं, पर आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। इनको किसी भी तरह के स्ट्रेस से आपको बचाना होगा। अगर इन्हें फिर से कोई सदमा लगा तो ये पागल हो सकती है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, मैं हूं ना दालचीनी का ख्याल रखने के लिए। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप इनको टाइम टू टाइम देते रहना। जी आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ कैसे? आप सब घूर क्यों रहे हैं मुझे? कुछ हुआ था क्या? मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
एक मिनट। उठने की जरूरत नहीं है दालचीनी, तुम्हें डॉक्टर ने कहा कि तुम आराम करो प्लीज। तेज बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह से ये लड़की बिहेव कर रही है, इतनी अग्रेसिव हो रही है, सबको मार पीट रही है, मैं अपनी पूरी फैमिली को रिस्क पर नहीं डाल सकती। मैं तो कहती हूँ कि हमें कोर्ट से बात करनी चाहिए। जो ऑर्डर ये लड़की लेकर आई है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 महीने तो इस लड़की को हम घर में नहीं रख सकते। कि अगली बार किसको मार पीट दे, क्या पता बेटा। मारपीट? मैंने मारपीट कब की? दालचीनी, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम जितने भी दिन इस घर में रह रही हो ना, प्लीज थोड़ा सुख शांति से रहो। तुम्हें ना किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत है, ना ही किसी पे कुछ इल्जाम लगाने की जरूरत है, और ना ही किसी को झूठा सही जो भी है प्रूव करने की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, सो प्लीज अब जितने भी दिन हो स्ट्रेस फ्री रहो और आराम से रहो। दालचीनी, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने अगली बार मुझ पर या कला पर कोई घिनौना इल्जाम लगाया या कोई चाल चली हमारे अगेंस्ट, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अब तो पता चल ही गया होगा तुझे कि कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं। लेकिन उधर तूने अगर शराब में पिया ही नहीं था तो फिर ये कैसे हो गया? ये बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे हो गया। फिर क्या हुआ था पुत्र? पहले तो मुझे वो रिकॉर्डिंग तेज सर जी को दिखानी थी, इसीलिए मैं दौड़ते दौड़ते उनके ऑफिस तक पहुंची। जैसे ही मैं ऑफिस तक पहुंच रही थी ना, कुछ भिखारन ने आकर मुझे रोक लिया और एक मिनट बीजी, वो जो भिखारन औरत थी ना, उनके हाथ में भी वैसी ही अंगूठी थी जैसे जैसे मम्मी जी पहनती हैं। कहीं मम्मी जी ये भेस बदल कर वहां आई तो नहीं थी? अब सब समझ में आ रहा है। पता है वो औरत मुझे इतना जबरदस्ती कर रही थी ना वो प्रसाद खाने के लिए, जरूर मम्मी जी ने ना उस प्रसाद में कुछ मिलाया होगा। मैंने कहा था पुत्र तुझे, ये औरत बहुत खतरनाक है। अगर इसने ठान लिया है ना कि ये कला के साथ मिलके तुझे पागल साबित करके रहेगी। नहीं बीजी, अगर हारना ही था तो जंग का ऐलान नहीं करती। अब मुझे मम्मी जी और कला दोनों से 4 कदम आगे रहना होगा। क्या करने वाली है तू? हेलो सर जी, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। आंटी जी, आप इतने आराम से बैठ के यूं मैगजीन कैसे पढ़ सकती हैं? यहाँ पर दीदी को पागल करने की हमारी तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अब हम क्या करें? यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। कला, तुम ना बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हो। अच्छा याद करके बताओ, आज कौन सा दिन है? आज तो होलिका है ना? होलिका के दिन घर पे क्या बनता है? खाना। और क्या बनता है? अच्छा, अब समझ में आया। तो आप दीदी को भांग पिलाने का सोच रही हैं? ओफो, ये भांग पिलाने वाली चाल बहुत ओल्ड फैशन है भाई। आज दान का भोग बनेगा और भोग के लिए दालचीनी कभी मना नहीं करेगी। और हम एक बार फिर से दान के भोग में ये दवाई मिलाएंगे, और इस बार इतने डोज में कि तेज दीदी की हालत देखकर उसे खुद ब खुद पागल खाने छोड़कर आएगा। पागलपन की किताब? ये क्या है? बीजी, इस किताब में ये लिखा हुआ है कि किसी को भी पागल बनाने के क्या क्या पैतरे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये किताब ना मुझे अच्छी तरीके से पढ़नी होगी, ताकि मम्मी जी और कला जो भी चालें चल रहे हैं ना, उन सारी चालों से मैं बच सकूं। तुझे देख के मुझे एहसास होता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कोई कह सकता है कि जो लड़की 2 अक्षर नहीं पढ़ सकती थी वो खुद से किताब पढ़ने की हिम्मत रखती है? सारी मेहनत बीजी तेज सर जी के काबिल बनने के लिए तो की थी, और किसी भी हाल में मैं मम्मी जी और कला को मुझे तेज सर जी से अलग होने नहीं दूंगी। जिंदी रह पुत्र। मैंने शुरू से ही कहा था ना कि इस घर के लोग हमेशा से हमें पराया समझते हैं। तभी तो तेरी मौत का कोई गम नहीं है ना। इसको पार्टियां करने की बात कर रहे हैं, होली मनाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ऐसी बात नहीं है पुत्र, तू तो जानती ही है कि कला का क्या हाल है, और उधर दालचीनी का भी तनाव की वजह से सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि आप दोनों को खुश करने के लिए हम जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। हमने सोचा इसी बहाने आपका दिल बहल जाएगा। दिल बहलाने के लिए इस घर के लोग क्या मेरी विधवा बहू पे रंग डाल देंगे? तुझे इतना ही ऐतराज है तो होली मनाने का प्लान हम कैंसिल कर देते हैं। हाँ दादाजी, वैसे मेरा भी कोई खास मन नहीं है इस बार होली मनाने का। रिमी, मेरी तरफ देख, एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन। तुझे क्या लगता है कि अगर इस घर में कोई त्योहार मनाया जाएगा तो उसका ये मतलब है कि हम अपने दीपक को खोने का दर्द भूल जाएंगे? सिर्फ बातें करने से क्या होता है परजाई जी? दीपक के जाने का दुख सच में किसी को होता तो इस घर में होली मनाने की बात तक भी नहीं होती। तुझे पता है, ये बात सुनकर सबसे पहला ख्याल मेरे भी दिल में यही आया था। लेकिन मम्मी, तू कैसे भूल गई कि दीपक का फेवरेट त्योहार होली था? तुझे याद है, होली से एक रात पहले वो इतना एक्साइटेड होता था कि सोता नहीं था, और होली के 2 हफ्ते बाद तक वो पिचकारी लेकर घर पर सबको भिगोता था। आज अगर हमारा बच्चा स्वर्ग से हमें देखेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसके परिवार वाले होली के दिन शोक मना रहे? पुत्र, क्या इस साल हम दीपक की याद में होली नहीं मना सकते? मम्मी जी, मुझे भी यही सही लगता है कि हमें दीपक को याद करके उसके लिए दुख मनाने की जगह उसकी याद में खुशियां मनानी चाहिए। अगर दीपक यहाँ होता तो वो भी तो यही चाहता है ना। प्लीज मम्मी जी, दीपक के खाते मान जाइए। मुझे माफ कर दे, मैं अपने गम में इतना डूब गई थी कि तेरे जज्बात मुझे नजर नहीं आ रहे थे। माफ कर दे। इस घर में हम होली जरूर मनाएंगे। मैं दीपक को याद करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। होली मनाएंगे। बीजी, ये क्या लिखा है? अब संतुलन। बीजी, इस किताब में भी यही लिखा है कि किसी के भी दिमागी संतुलन बिगाड़ने का सबसे आसान तरीका ना ये केमिकल वाली दवाइयां हैं। इसका मतलब मम्मी जी भी मुझे वही दवाइयां खिलाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अफसोस होता है बीजी कि एक औरत जो एक माँ है वो अपने खुद के बेटे का घर तोड़ने के लिए इस हद तक जा सकती है। पर बीजी, मैंने बिना ठान लिया है कि मैं इन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। इससे पहले कि ये दोनों कोई नई चालें चले मुझे पागल करने की, मैं इस होलिका दहन में उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। इस होलिका दहन के साथ बुराई का विनाश होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में जो भी हो रहा था ना दीपू, मैं तुझे कह नहीं पाया उसकी वजह से, बट
but I really love you, bro. I miss you so much. Happy Holi, Happy Holi, Happy Holi. तेज भाई, ओके तेज भाई दीपक मैंने कहा था तू कलर नहीं लगाएगा मुझे। भाई आज आपकी सारी बात ना मानने की परमिशन है मेरे पास। अभी बताता हूँ तुझे, रुक। छोटे, ये ले मेरे नोट्स, ये पढ़ेगा एकदम पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, वरना मुझे तो लग रहा था मैं इस साल फेल ही हो जाऊंगा। तू और मैं कोई अलग है क्या? तू फेल तो मैं फेल, और तू पास तो मैं पास। आई लव यू भाई। कहाँ चला गया यार तू दीपू? मैंने तुझे कभी बताया नहीं, पर तू मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। आज घर में इतना कुछ हो रहा है और तू ही मेरे साथ नहीं। एक तरह से अकेला सा पड़ गया हूँ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे। दीपक के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो कभी उसे इनफ अप्रिशिएट किया ही नहीं। तुम्हें पता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करता रहता था सिर्फ मुझे हंसाने के लिए। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसके चले जाने के बाद मैं हंसना ही भूल जाऊंगी। हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देकर गया दीपक, कि हम अपने रिश्तों की कीमत को पहचानें। शायद इसीलिए कुछ रिश्तों की कीमत मुझे अब समझ में आ रही है। तेज, तुम भी कोशिश करो। हो सकता है कुछ रिश्ते तुम्हारे सामने हैं जिन्हें तुम देख नहीं पा रहे। स्वर्ग से माँ कला की ये हरकतें देख रही होंगी तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें।